मुआफ़ी का मतलब गले लगाना नहीं, बल्कि ये अहद है कि जो अज़ियत उसने मुझे दी वो मैंने उसको नहीं देनी है। बहुत अज़ियत देता है, बहुत अना वाले का किसी बेपरवाह से मोहब्बत हो जाना। मौत सिर्फ नब्ज़ रुकने से नहीं आती, इंतज़ार मौत है, बोरियत मौत है, मायूसी मौत है और नामालूम मुस्तकबिल की तारीकी भी मौत ही है। हिम्मत कर, सब्र रख, बिखर कर भी सवर जाएगा, यकीन कर, शुक्र कर, वक्त ही तो है गुजर जाएगा। अच्छे लोगों को ठोकर मार दोगे तो वो टूटेंगे नहीं, लेकिन फिसल कर तुम्हारी जिंदगी और पहुंच से बहुत दूर चले जाएंगे। अदब का दरवाज़ा इतना छोटा और तंग होता है कि इसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाना पड़ता है। दुनिया में झूठे लोगों को ही बड़े हुनर आते हैं, सच्चे लोग तो इल्ज़ामों से ही मर जाया करते हैं। नज़रअंदाज करना सीखें, कुछ तफसीलात ज़िंदगी को मुख्तसर कर देती है। अगर आपको आपका माजी तकलीफ़ देता है तो उसको साथ लेकर चलना छोड़ दें और अपने हाल को बेहतर बनाएं, क्योंकि ये भी आपका माजी बनने जा रहा है। किसी की तालीम देखनी हो तो उसकी डिग्री देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर उससे बात कर लो, उसकी ज़ुबान और रवैया सब बता देता है। अपनी ज़िंदगी में कुछ करने का जज्बा रखते हैं तो उसके बारे में पहले से लोगों को आगाह नहीं करें, बल्कि हमेशा काम हो जाने के बाद लोगों को बताएं। मजाक ज़रूर कीजिए, मगर इतना ध्यान रखना चाहिए कि मजाक करने और मजाक उड़ाने का फ़र्क आपको मालूम होना चाहिए। कभी कभी मरने के लिए जहर की ज़रूरत नहीं पड़ती, हसास इंसानों को तो रवैये ही मार देते हैं और ये मौत बड़ी अजियतनाक मौत होती है। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हट कर चलो। भीड़ हिम्मत तो देती है पर शनाख्त छीन लेती है। अगर आप सही हैं तो कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं, वक्त खुद आपकी गवाही दे देगा। जानवर को मोहब्बत दो, तवज्जो दो, अहमियत दो तो वो भी बदले में तुम्हें ये सब देगा, या अगर नहीं भी देगा तो मुनाफिकत कभी नहीं करेगा। लेकिन इंसान को मोहब्बत दो, तवज्जो दो, अहमियत दो और फिर भी बस तमाशा देखो। दुनिया की सारी चीज़ें ठोकर लगने से टूट जाती हैं, मगर सिर्फ इंसान वो चीज़ है जो ठोकर लगने के बाद बनता है। लोग आपके अल्फाज को इतनी गहराई से नहीं सुनते जितनी गहराई से वो आपके कामों को महसूस करते हैं। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, कभी भी उस इंसान को अपना मत मानना जो उन लोगों से भी बात करता है जिनसे तुम्हारी नहीं बनती। इंसान उस वक़्त तक नहीं हार सकता जब तक उसकी सोच ना हार जाए, क्योंकि कामयाबी और जीत हमेशा आपकी सोच से शुरू होती है। इज्जत के बगैर मोहब्बत का कोई वजूद नहीं, क्योंकि रिश्ता कोई भी हो इज्जत के बना बेकार है। तुम गुलाम हो उस शख्स के सामने जिससे तुम मोहब्बत करते हो। हम अगर ज़ुबान की फैलाई हुई मुसीबतों का जायज़ा लें तो मालूम होगा कि खामोशी में कितनी राहत है। सच बोलने का शौक़ हो तो अपने बारे में बोलें, दूसरों की ज़िंदगी अजाब मत बनाया करें। अगर ख्वाहिश हासिल से ज़्यादा हो तो इंसान खुद को गरीब समझता है। वे आरज़ू जो बाकी आरज़ुओं को खा जाए वो मोहब्बत है। औरत रो सकती है, दलीलें नहीं पेश कर सकती। उसकी सबसे बड़ी दलील उसकी आँख से ढका हुआ आंसू है। इंसान जब तक चाहे
जाने की आरज़ू रखता है वो कभी आज़ाद नहीं हो सकता। मांगी हुई मोहब्बत का मज़ा बिगड़ी हुई शराब जैसा होता है। मोहब्बत में गैर की राय लेना हराम है। जिस रिश्ते में सफाइयाँ देनी पड़ जाए वो रिश्ता रिश्ता नहीं रहता, खुशफहमी बन जाता है। और खुशफहमी जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए उतना ही अच्छा होता है। बेटी के लिए ऊंचा घराना नहीं बल्कि कोशिश करके उसकी कदर इज्जत मोहब्बत करने वाला और हम मिजाज घराना ढूंढना चाहिए। और हम कौन होते हैं उन ऐप पर तबसरा करने वाले जिनके ऐप पर खुदा पर्दा डाले हुए है। किसी से मोहब्बत की भीख मांगना छोड़ दो। एक काम करो, वो इंसान खुद आपसे बात करने को तरसेगा। याद रखिए, भीख में मिली हुई मोहब्बत का मज़ा बिगड़ी हुई शराब जैसा है जो इंसान को ख़त्म कर देता है। अगर चाहते हो कि वो शख्स आपसे मोहब्बत की भीख मांगे तो आप आज से ही मोहब्बत की भीख मांगना छोड़ दें और अपनी औकात को देखें। असल बात औकात होती है। अगर आपकी औकात नहीं है तो आपको हमेशा भीख मांगना पड़ेगा। और आज तक जो मोहब्बत की भीख मांग मांग कर अपनी इज्जत और औकात को दो कौड़ी का कर दिया है, मज़ीद मोहब्बत और इज्जत की भीख मांगना छोड़कर खुद को इस काबिल बना सकते हो